और आइए महाराष्ट्र की जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र के बारे में अगर ये कहूं कि खुदा खैर करे, बहुत बुरे हालात हैं। महाराष्ट्र जंग लड़ जरूर रहा है, लेकिन हालात वैसे पूरे मुल्क के सुधर नहीं रहे हैं। कोशिशें किस तरह की सरकार की अभी भी जारी हैं? देखिए, आपने सही कहा कि मुश्किल दौर है और जो हालात है वो सुधर नहीं रहे, लेकिन इस बीच में एक राहत की बात ये भी है कि 3 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो आंकड़े हैं महाराष्ट्र के 50,000 से नीचे हुए हैं। नहीं तो लगातार ये देखा गया है कि 50,000 के ऊपर है। दुख की बात यह है कि अब भी जो मौतों का सिलसिला है वो थमा नहीं है, वो अब भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये दिक्कत सबसे बड़ी महाराष्ट्र सरकार के सामने खड़ी हुई है। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है, इसे लेकर बैठकों का दौर शुरू है। हेल्थ विभाग की तरफ से जो कमेटियां बनाई गई हैं, अलग अलग जिले पे उनकी नजर बनी हुई है। जो टास्क फोर्स है लगातार हर बात की जानकारी ले रही है और जहां जहां सुविधाओं का अभाव है वहां पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वो सारी सुविधाएं पहुंचाई जाए। रोजाना देखा जा रहा है कि जो टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं वो काफी बढ़ाई गई है और साथ में वैक्सीन को भी लेकर लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में डिमांड है उसको भी लेकर लगातार वैक्सीन शुरू है। पिछले 3 दिनों से वैक्सीन मुंबई सेंटर्स में बंद थे, जिसके साफ तौर पे वैक्सीन की कमी बताई जा रही है। आज से ये वैक्सीन शुरू होंगे, लेकिन उनके लिए शुरू होंगे जो महज 45 साल के ऊपर है और उनके लिए जो सेकंड डोज है वही उनके लिए शुरू होंगे। और 18 साल से 44 साल के लिए 5 सेंटर्स में वैक्सीन शुरू है। तो कोशिशें काफी की जा रही है। अब लोगों को भी समझना होगा कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो किसी तरह के अंकुश लगाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उनका ही होगा। कानून सख्त लागू किए गए हैं, 15 मई तक लॉकडाउन है, किसी भी तरह की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद भी अब भी लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई देती है। एक वजह ये भी, लेकिन कोशिश सरकार की इसी तरह से नंबर्स धीरे धीरे कम करने की जा रही है। जी वसीम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो लोगों की है। सरकार ने जो कुछ करना था वो कर दिया और कर भी रही है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो डेथ रेशियो वहाँ पर बड़ा है, वैक्सीन की कुछ कमी है, तो क्या सेंट्रलाइज कुछ इस तरह का माहौल नहीं बना गया, इस तरह का काम नहीं किया जा रहा है कि कहाँ किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचाई जाए? क्या कुछ सरकार इसमें कर रही है? देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें मेडिकल क्षेत्र से जुड़े सभी लोग शामिल हैं। कई बड़े डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं, और साथ ही एक कमेटी रिपोर्ट करती है मुख्य सचिव को। तो उनकी नज़र जिले के हर क्षेत्र में लगी हुई, किस तरह से वहाँ पे कमियां हैं, किस तरह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और किस तरह से टास्क फोर्स सुझाव देते हैं सीएम को। कि बीच में भी हमने देखा था टास्क फोर्स के साथ सीएम की बैठक हुई थी, उस दौरान उन्होंने सुझाव दिया था कि कम से कम 15 दिन पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाए तो ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो लगातार नजरें बनी हुई है। वैक्सीन की कमियां साफ तौर पे भी दिखाई देती हैं, इंजेक्शन की कमियां साफ तौर पे दिखाई देती हैं, ऑक्सीजन की कमियां साफ तौर पे दिखाई देती हैं। सरकार की तरफ से बाकायदा जब सुझाव सीएम को मिलते हैं तो उस पर वर्कआउट भी किया जा रहा है। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पे ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि वहां की दिक्कतें खत्म हो। कई अलग अलग विभाग है, अपने अपने तरीके से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन है वो काफी कम है। 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है और रोजाना हमने देखा है 950,000 टन की जरूरत हो रही है। तो ये जो आंकड़े हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 400 से 500 टन मैट्रिक बाकायदा कम दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी तैयारियां ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह से ऑक्सीजन की कमी है उसे खत्म किया जाए। तो छोटे छोटे प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है, हवा से ऑक्सीजन बनाने की कोशिश की जा रही है, सभी को हिदायत दी गई है। वैक्सीन को लेकर राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही है। यहाँ तक सीएम ने कह दिया कि 12 करोड़ की जो जनता है हमारे पास चेक रेडी 1 टन में वो लेना चाहते हैं और एक ही बार में वो सारे से वैक्सीन चाहते हैं। इनकी इतनी तैयारियां की गई है। सीएम ने भी माना कि मई के बाद हो सकता है कि 3rd वेव भी आ सकता है, उसकी तैयारियां साफ तौर पे दिखाई दे रही है। सबसे अहम सवाल ये भी है कि ये तैयारियां तो है, लेकिन अब भी आम लोगों का सहयोग बहुत ही कम मिल रहा है, जिसकी एक वजह है कि जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब त्योहारों का भी सीजन था और कई तरह की एक्टिविटीज भी थी। अब धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीतता जाएगा, सरकार की तरफ से जो शक्ति है वो भी और भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आंकड़े अब कम हुए हैं वो कोशिश करेंगे कि 50,000 के ऊपर ना जाए बल्कि नीचे जाए। मुंबई के जो आंकड़े हैं वो कम हो, इस तरह से जो मौतें बढ़ रही हैं उससे रोका जाए, इसे लेकर सरकार की प्राथमिकता साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जी वसीम, जिस तरह से सरकार ने अपने तौर पर जो सख्तियां लगानी थी, जो पाबंदियां लगानी थी और मेडिकल फैसिलिटीज जो देनी है वो कर ही रही है। अब इसमें आम लोगों के अलावा जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं
और जिस तरह से मजहबी जो लोग हैं उनका कितना ताउन मिल रहा है, उनकी कितनी हेल्प मिल रही है, लोगों को अवेयर किया जाए कि हम जहां आए कम से कम हम उससे पीछे जाएं, आंकड़े न बढ़ें, आंकड़ों को न बढ़ाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। इस चीज को लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अनदेखी तो काफ़ी की जा रही है, लेकिन एक अच्छा और सही पहलू ये भी है कि मुंबई में कई हो या मुंबई के बाहर हैं, कई ऐसे एनजीओ से कई ऐसे लोग हैं जो एक मिसाल कायम कर रहे हैं लोगों के सामने, बाकायदा एक दूसरे की मदद करके। कई ऐसे जो एनजीओ हैं या फिर पर्सनली लोग खाना, फिर राशन या फिर ऑक्सीजन की जो कमी है, उनकी दिक्कतें हैं, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह से समझनी होगी, क्योंकि कई लोग अब भी ऐसे हैं कि बाजारों में बेवजह भीड़ करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वक्त डिसाइड किया गया है 7 से 11, इसके बीच में भी लगातार देखा गया है कि उसकी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ये अनदेखी जैसे जैसे कम होती जाएगी उसी तरीके से ये चीज़ें भी कम हो सकती है, इस पर भी ध्यान रखना होगा। एक तस्वीर मुंबई की ऐसी भी कि गली गली में कुछ ऐसे मुस्लिम्स है या फिर नॉन मुस्लिम्स है, सिख समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, सब एक साथ आए हैं इस मुसीबत के दौर पर। लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हम अगर लोगों की मदद करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं सिला ऊपर वाला उन्हें देने वाला। इस तरह की जो नीयत है उस नीयत के तरीके से काम की जा रही है और इसका फायदा भी काफ़ी हो रहा है कि कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहे, तो इनके जरिए ऑक्सीजन मिल रहा है, मेडिसिन भी मुहैया कराई जा रही है। तो ये एक फायदा जरूर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल घड़ी में सबको एक साथ लड़ना है, ये तस्वीर साफ तौर पे बयां करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस पूरी जानकारी के लिए। आज जैसा कि आपने कहा कि कई लोग इस वक्त मुश्किल की घड़ी में साथ खड़े हैं, आपको